बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बैंगन चने की दाल की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप इसे एक बार बनाकर ट्राई करेंगे तो आप भी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। आलू बैंगन तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन मेरे कहने पर चने की दाल बैंगन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें, इसके लिए देखिए मैंने आधा कप दाल ली थी चने की। 2 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया था और अब इसे मैं पैन में डाल रही हूँ और इसे बॉईल करना है मुझे। तो इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक और इसे बॉईल करेंगे। तो दाल को मैं गैस पे रख दूँगी बॉईल होने के लिए। तो चलें अब अगला स्टेप शुरू करते हैं इसका। तो उसके लिए देखें मैंने बैंगन लिए हैं, आधा किलो मैंने बैंगन लिए हैं। इनकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में पानी लिया है, उसमें मैं 1 टीस्पून नमक डालूँगी और अब इसी नमक वाले पानी के अंदर मुझे बैंगन काट के डालने हैं। तो इससे ये होगा कि जो बैंगन है उनका जो तुर्शपन है वो ख़त्म हो जाता है, यानी जो कड़वाहट है इनकी वो ख़त्म हो जाती है। तो बैंगन को इस तरीके से आप काट लें। बैंगन आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे गोल वाले ले लें चाहे लंबे वाले ले लें, जो भी आपको पसंद हों आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इनको इस तरह छोटे छोटे लंबे लंबे पीसेस में कटिंग करके इनको इस नमक वाले पानी में डिप कर देंगे। तो नमक वाले पानी में डिप करने का भी बस ये फ़ायदा है कि जो कुछ बैंगन है ना उनमें कड़वाहट होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए इसका ग्रीन वाला पार्ट मैंने सेपरेट कर दिया है। अगर आप चाहें तो ये ऐड भी कर सकते हैं, अगर डालना चाहते हैं तो मैंने सेपरेट कर दिया वैसे। तो इस तरीके से मैंने बारीक बारीक सारे पीसेस काट के तो इनको पानी में डाल लूँगी। चलिए मैं अब सारे बैंगन इस तरीके से काट लूँगी और इसे इस नमक वाले पानी में डिप करती जाऊँगी। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे बैंगन काट के रख लिए हैं, पानी में डिप कर दिए हैं। तो इन्हें पकाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल लिया है और इसमें दरमियाने साइज़ की एक लंबी कटी हुई प्याज डाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच और साथ में सूखी लाल मिर्चें 4 अदद। अब प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो अब मैंने इसमें जैसे ही प्याज का कलर लाइट सा ब्राउन हुआ है तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें बारीक काट के लिया है, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर इसमें रेसिपी में थोड़े ज़्यादा ही जाएंगे, इनकी खटास की मज़ेदार लगती है इस रेसिपी में। तो टमाटरों को मैंने डालने के बाद अब इसमें डालेंगे मसाला जात। तो मसाला जात में देखें सबसे पहले मैं डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है आधा चम्मच और अब इसके साथ ही मैं डालूँगी इसके अंदर धनिया पाउडर 1 चम्मच और नमक डालूंगी हस्बे ज़ायका। आप नमक कम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि आधा चम्मच मैंने दाल को बॉयल करते वक्त भी डाला था, तो इसलिए आप आधा चम्मच यूज़ करेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और मसाले को भून लेंगे और साथ साथ ही चम्मच के साथ आपने टमाटरों को इस तरह से मैश करते जाना है। तो ये देखें टमाटरों को भी इस तरह मैश करते जाना है और मसाले को भी भूनते जाना है। तो बस आपने बैंगन का भरता खाया होगा, आलू बैंगन खाए होंगे और बैंगन के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन आज आप दाल बैंगन बना के मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये आपकी फैमिली की फ़ेवरेट रेसिपी बन जाएगी। बस आप इसे मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और देखिए इसका ऑयल जो है सारा इसने रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसमें चने की जो हमने दाल उबाल के रखी हुई है ये शामिल कर देंगे। बहुत ही सॉफ़्ट सी दाल जो है हमारी यानी उबल चुकी है, बिल्कुल सॉफ़्ट दाल है मज़ेदार सी। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको इस मसाले के साथ और 1 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब साथ ही हम इसमें बैंगन ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ उलट पुलट करते हुए। तो बस देखें बहुत अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग हो चुकी है। तो अब इसको कवर कर देंगे, इसमें पानी का हमने कतरा भी शामिल नहीं करना और इसे दम पे पकाएंगे 10 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार सी हमारी बैंगन दाल की जो रेसिपी है वो तकरीबन बन के तैयार हो चुकी है। तो अब सबसे लास्ट में हम इसके अंदर खुश्क मेथी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ मैं, थोड़ी 2 चम्मच मैंने ली है। अगर आपके पास फ्रेश मेथी के पत्ते हों तब वो भी काट के ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त खुश्क कसूरी मेथी तो मैं वो ऐड कर रही हूँ और ये भी मैंने घर पर ही सुखाई हुई है। और साथ ही मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के और सब्ज़ धनिया बारीक काट के इसके ऊपर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। बैंगन हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब इसे मज़ीद 1 मिनट तक कवर कर देंगे ताकि जो मिर्चें हैं वो और मेथी का जो फ्लेवर है वो भी अच्छा सा इसके अंदर आ जाए। 2 मिनट तक इसे दम वाले फ्लेम पे मज़ीद पकाएंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही लजीज और शानदार हमारी
बैंगन दाल की सब्ज़ी जो है बनके तैयार हो चुकी है। तो वो जब आप खाएंगे तो आपको बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार लगेगी, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़े की है। तो इसलिए आप इसे मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी फ़ैमिली की फ़ेवरेट रेसिपी बन जाएगी। तो चलें अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो आई होप व्यूअर्स आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मिलने जुलने वालों से शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।